आनंद और आप सभी देख रहे हैं यूनिक वे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। दोस्तों मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप अपनी ब्रीथिंग पर कंट्रोल करें, या फिर दोस्तों मैं आपको ये भी बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप अपनी टेक्निक को याद न रख करके आप उसको अपनी आदत बनाएं। दोस्तों क्योंकि मुझे पता है कि ब्रीदिंग को कंट्रोल कैसे करें, आपने मुझसे यही पूछा है, तो मैं आपको सिर्फ ये नहीं बोल सकता कि आप अपनी ब्रीदिंग पर कंट्रोल करें या फिर आप अपने वर्ड्स पर कंट्रोल करें या न करें, लेकिन अपनी ब्रीदिंग पर जरूर से जरूर कंट्रोल बनाएं, क्योंकि आपने यहाँ पर पूछा ही है कि हम ब्रीदिंग को कंट्रोल कैसे करें। तो सेकंड चीज़ है वो ये है कि कहीं पर मैंने सुना है कि उन्होंने बोला है कि आप अपनी टेक्निक को याद न रख करके आप उस टेक्निक को अपनी आदत बनाएं। तो दोस्तों हम किसी चीज़ का बार बार अभ्यास करते हैं, हम किसी चीज़ को बार बार याद करते हैं, तभी वो चीज़ हमारी आदत बनती है। तो दोस्तों मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप अपनी टेक्निक को याद न करने की जगह आप उसको आदत बनाएं, क्योंकि आप उसको आदत तभी बना सकते हैं जब आप उसको बार बार याद करके उसका अभ्यास करेंगे। तो मैं इसलिए ये दोनों चीज़ें नहीं कहूँगा कि आप अपने वर्ड्स पर कंट्रोल करो या न करो, लेकिन अपनी ब्रीथिंग पर कंट्रोल करो, या फिर आप अपनी टेक्निक को याद न करने की जगह है आप उसको आदत बनाएं। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि आदत तभी बनती है जब हम किसी चीज़ का बार बार अभ्यास करते हैं। तो दोस्तों फिर हम क्या करें, कैसे हम अपनी ब्रीदिंग पर कंट्रोल करें, कैसे हम बोलते टाइम अपनी सांसों पर फोकस करें। क्योंकि मैंने बहुत बार सुना है, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मुझे कि जब हम बोलते हैं तो हम अपनी ब्रीदिंग पर फोकस नहीं कर पाते हैं, जब हम बोलते हैं तो हम अपनी टेक्निक का यूज नहीं कर पाते हैं, जब हम बोलते हैं तो स्लो स्पीड में नहीं बोल पाते हैं। तो आज मैं इसी चीज़ का आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। एक छोटा सा सॉल्यूशन है बस, कोई ज़्यादा बड़ा सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ एक्सरसाइज और प्रैक्टिस तो करनी ही करनी पड़ेगी। सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा कि एक्सरसाइज और प्रैक्टिस के साथ आपको क्या क्या करना है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों ये चीज़ आपने कहीं ना कहीं हमेशा देखी होगी कि जब हम किसी इंसान को देखते हैं तो हम उस इंसान में ये दो चीज़ें देखते हैं, पहली उसकी सोच और सेकंड उसके जो शब्द हैं वो किस तरह के हैं, वो किस तरह से लोगों से बातें करता है। तो हम उस इंसान की सोच और उसके शब्दों के ऊपर ध्यान देकर के उस इंसान को पसंद या नापसंद करते हैं। तो दोस्तों यहीं पर भी वही चीज़ है, जहाँ पर जो हमारे शब्द हैं उनसे ऊर्जा मिलती है हमें, और जब ऊर्जा और शब्द दोनों मिल जाते हैं तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, और उस कॉन्फिडेंस की वजह से लोग हमें पसंद और नापसंद करते हैं। तो हमारा एटीट्यूड, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारे शब्द, हमारी सोच, हमारी ऊर्जा, सब कुछ चीज़ें मैटर करती हैं अपनी स्टैमरिंग को ठीक करने के लिए। तो हमें कैसे क्या प्लानिंग करनी है अपनी स्टैमरिंग को ठीक करने के लिए, वो आप आगे इस वीडियो में देखते रहिए। जो शब्द हम बोलते हैं, जिस सोच से हम उन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन शब्दों से लोग प्रभावित होते हैं। लेकिन दोस्तों क्या हो जब हमारे ही शब्द हमको प्रभावित करने लग जाए। दोस्तों आप कुछ ऐसा करिए कि आपके शब्द ही आपको प्रभावित करें, आपको किसी और की ज़रूरत ही ना पड़े। आप किसी और से ये ना कहें कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, हम कॉन्फिडेंस कैसे लाएं। आप कुछ ऐसा करो कि आपके शब्द ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आए, आपके शब्द ही आपको ही प्रभावित करें। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कैसे आता है कि हम कैसे क्या करें। मैंने अब तक जितनी भी चीज़ें बताई हैं आपने सब में सोचा होगा कि कैसे कैसे, आप सिर्फ बोल रहे हो लेकिन कैसे। तो दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ देखिएगा कि आपके अंदर है क्या। आपके अंदर आत्मविश्वास भी नहीं है, आपके अंदर एक नकारात्मक सोच है, आपके अंदर पॉजिटिविटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, आप हमेशा नेगेटिव ही सोचते रहते हैं। आपका एक अवचेतन मन है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपकी सोच है वो बिल्कुल ही बीमार पड़ी है, आप कहीं ना कहीं उल्टा सीधा सोचते रहते हैं। तो दोस्तों आप कैसे अपनी स्टैमरिंग को ठीक कर सकते हो। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो चीज़ निकल कर आती है वो आती है कि हम अपनी सोच से और अपने शब्दों से कैसे अपने ऊपर ध्यान लगाएं, कैसे अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं, कैसे अपनी स्पीड के ऊपर या फिर अपनी टेक्निक के ऊपर। तो दोस्तों इसका एक ही सॉल्यूशन है, वो है मॉर्निंग अफर्मेशन, या फिर सुबह के कुछ दृढ़ वाक्य जो आपको खुद से बोलने चाहिए, जो आपको हर मॉर्निंग में हर सुबह आपको वो अपने आप से बोलने चाहिए। जितने ज़्यादा वो दृढ़ वाक्य आप अपने अंदर दोहराएंगे, आप अपने आप को बोलेंगे, उतने ही जल्दी आप अपने आप में एक नई आदत बना पाएंगे, उतनी ही जल्दी आप अपनी टेक्निक, अपनी सांसों के ऊपर फोकस कर पाएंगे। आपको बस करना क्या है कि अपने आप को दृढ़ वाक्य बोलने। आपको ये दृढ़ वाक्य बिल्कुल अपने मन से, अपने दिल से, अपने दिमाग से
बिल्कुल सोच समझ कर बोलने हैं और आपको इन पर इम्प्लीमेंट करना है। तो दोस्तों आपके वो दृढ़ वाक्य क्या क्या होने चाहिए? वो दृढ़ वाक्य आपके इस तरह से हो सकते हैं कि मैं आज से अपनी स्पीड को बिल्कुल स्लो करके बोलूँगा। यही चीज़ आपको सुबह सुबह उठते ही 7 चीज़ें के सामने खड़े होकर बार बार अपने आप को बोलने कि मैं अपनी स्पीड को स्लो करके लोगों के सामने बिल्कुल धीरे धीरे बोलूँगा। मैं बिल्कुल धीरे धीरे बोलूँगा आज। मैं आज बिल्कुल धीरे धीरे बोलूँगा। आनंद आज तुझे बिल्कुल धीरे धीरे बोलना है। ये चीज अपने आप के अंदर दोहराएं। आप कम से कम एक लाइन को आप 5 से 10 बार बोलिएगा, बार बार बोलिएगा जो भी लाइन आप बोलना चाहते हैं। जैसे मुझे कमेंट बॉक्स में पूछा गया था कि मैं अपनी स्पीड को स्लो नहीं कर पाता, मैं अपनी स्पीड को स्लो नहीं कर पाता, तो आप इसकी जगह ये बोल सकते हैं कि सुबह सुबह उठ करके आप किसी के सामने जाके बोलना है कि मैं अपनी स्पीड को स्लो करके ही बोलूँगा, मैं अपनी स्पीड को स्लो करके ही बोलूँगा, मैं अपनी स्पीड को स्लो करके ही बोलूँगा। या फिर जो सेकंड क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था वो ये था कि हम अपनी सांसों पर फोकस कैसे करें, हम सांस लेना भूल जाते हैं बोलते टाइम और हमें स्टैमरिंग होते हैं। तो आप यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि मैं आज से अपनी सांसों पर पूरा ध्यान रखूँगा, मैं अपनी स्पीड को स्लो करके अपनी सांसों पर ध्यान दे करके फिर मैं सामने वाले से बातें करूँगा। ये चीज़ें आपको बार बार बोलनी है, अपने आप को बोलनी है, फिर ये चीज़ें आपका दिमाग खुद ही खुद मानने लग जाएगा और न ही आपका अपनी सांसों के ऊपर से ध्यान हटेगा। तो आप ये चीज़ करके देखिए। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपको प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। जो प्रैक्टिस मैंने अब तक अपनी वीडियोस में बताई है वो प्रैक्टिस आप कंटिन्यू करते रहिए। ये आप 1 मंथ तक रेगुलर करके देखिए, आपको जरूर से जरूर फायदा मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपके कुछ भी क्वेश्चन हैं तो आप वो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें ताकि मैं आपके क्वेश्चंस के साथ आपके लिए वो वीडियोस लेकर आऊं और आपकी स्टैमरिंग जल्दी से जल्दी ठीक हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय। और प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।